ये मूवी एक ऐसी लड़की के ऊपर बनाई गई है जो अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों के साथ घपाघप करने का रास्ता अपनाती है और कोठे पे काम करने की तरफ कदम बढ़ाती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सके। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि मीमो आज सुबह जल्दी उठकर ऑफ से तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड नीनो से मिलने जा रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों कुछ डिस्कस करने लगते हैं। उस पे मीमो बहुत घबरा कर नीनो को देखती है और उसको बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन नीनो उसको बोलता है कि बस 15 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीनो को पैसों की जरूरत थी और वो मीमो से बोलता है कि उसको 15 दिनों के लिए एक कोठे पे लोगों के बिस्तर गर्म करने का काम करना होगा, जिससे वो बहुत से पैसे कमा सकती है और इतनी देर में वो भी कारोबार को अच्छे से टाइम देके बहुत पैसे कमा लेगा। फिर 15 दिन वो मीमो को लेने आएगा और वो दोनों आपस में शादी कर लेंगे। नीनो मीमो को यकीन दिलाता है कि इसके बाद वो ये सब छोड़ देगी। उसके बाद मीमो एक कोठे पे जाती है जहाँ वो कोठे की मालकिन शॉलेट से मिलती है। शॉलेट उसको ऊपर से नीचे तक देखती है, जिसपे उसकी अपनी नीयत भी नीनो पे खराब हो जाती है। वो बोलती है, जितना भी तुम्हारे बारे में बताया गया था तुम मुझसे बहुत ज्यादा गर्म हो। मीमो उसको कहती है, मुझे कोठे पे काम करना नहीं आता और न ही उसको कोठे के बारे में कुछ पता है। इस वक्त मीमो थोड़ी नर्वस नजर आती है, जिसपे शॉलेट नीमो से बोलती है कि वो परेशान ना हो और बताती है कि कोठे का एक दिन का तजुर्बा बाहर की दुनिया के 10 साल के जितना बराबर होता है और धीरे धीरे यहाँ तुम हवस के पुजारियों की आग बुझाते बुझाते सब कुछ सीख जाओगी। उसके बाद शॉलेट उसे उसका कमरा दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा प्राइवेट रूम है, यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। साथ साथ बताती है कि तुम्हें इन सब चीजों के बदले में अपनी कमाई का 50% मिलेगा, बाकी शॉलेट खुद रख लेगी। उसके बाद शॉलेट मीमो को यहाँ की बाकी लड़कियों से मिलवाती है। शॉलेट मीमो से बोलती है कि तुम्हें अपने ग्राहक को खुश रखने के लिए अपने जिस्म को मेंटेन रखना होगा। इतने में ही वहाँ एक लड़की मीमो से पूछती है कि तुम्हारी कमाई पे गुजारा करने वाला काम है। ये सुन के पपरिका फिर से अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसका किसी भी ऐसे बंदे से ताल्लुक ना था। वो तो वहाँ बस अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत पूरी करने के लिए कुछ दिनों के लिए पैसे कमाने आई है। उसके बाद शॉलेट मीमो को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर मीमो को चेक करने के लिए मीमो से पूरे कपड़े उतारने को बोलता है। जब डॉक्टर मीमो को बगैर कपड़ों के देखता है तो उसका छोटा चेतन बड़ा होने लगता है, लेकिन वो कंट्रोल करते हुए मीमो को चेक करता है और मीमो से ये सब करने की वजह पूछता है। तो मीमो बताती है कि वो ये सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कर रही है और बस 15 दिन ये काम करेगी और अच्छे पैसे कमा के ये सब छोड़ देगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके वो दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। जिस पे डॉक्टर उसको समझाता है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी और ये सब नहीं छोड़ पाओगी, लेकिन मीमो उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। डॉक्टर मीमो को पूरी तरह चेक करता है और उसको काम करने की इजाजत दे देता है। इसके बाद शॉलेट मीमो को कोठे के सहन में ले जाती है और पपरिका के नाम से ग्राहकों से मिलवाती है। कोठे पे आते ही उसको अपना पहला ग्राहक मिल जाता है और वो उसके साथ बिस्तर गर्म करने चली जाती है। शॉलेट ये देख के बहुत खुश होती है। पपरिका अपने ग्राहक को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, जिससे उसका छोटा चेतन बड़ा हो जाता है, लेकिन पपरिका उसके अरमान आंसू में बहा देती है और उसका मजा पूरे होने से पहले ही रोक देती है, क्योंकि उसके साथ गपागप करते हुए पपरिका को अपने बॉयफ्रेंड याद आ रहा था। लेकिन इस बात की वजह से उसका पहला ग्राहक उससे बहुत नाराज होता है और पैसे भी पूरे नहीं दे के जाता, जिसकी वजह से शॉलेट पपरिका पे बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद पपरिका बहुत खुश रहने लगती है, क्योंकि कोठे पे जो भी कोई आता है वो पपरिका के साथ ही अपना बिस्तर गर्म करना पसंद करता और पपरिका भी अपने ग्राहकों की आग बहुत अच्छे से बुझा कर बेचती थी, जिसकी वजह से उसकी डिमांड वहाँ किसी भी लड़की की निस्बत बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसे ही लोगों की आग बुझाते हुए दिन गुजरते गए और इन 15 दिनों में पपरिका तकरीबन 40 लोगों के छोटे चितनों की आग ठंडी कर चुकी होती है और इतने लोगों के साथ गपागप करने की वजह से उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। शॉलेट पपरिका से बहुत खुश थी, क्योंकि 15 दिनों में ही पपरिका ने उसके कोठे को 4 चांद लगा दिए थे, क्योंकि पपरिका के माल्टे वहाँ की सब लड़कियों में सबसे बड़े और कमर सबसे छोटी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ जो भी अपनी आग ठंडी करने आता वो पपरिका के साथ ही मजा करना चाहता। और यही नहीं, पपरिका इतनी सुंदर थी कि वहाँ की लड़कियों का भी पपरिका
पपरीका पे दिल आ गया था और वो भी उसके साथ अपना बिस्तर गर्म करती और अपनी अंदर की आग बुझाने लग गई। जब ये बात पपरीका ने शॉलेट को बताई तो शॉलेट की अपनी नीयत भी पपरीका पे खराब हो गई और वो अलमारी से अपना नकली चेतन निकाल के पपरीका के साथ बिस्तर गर्म करने लग जाती, जिसमें उन दोनों को बहुत मजा आता है और दोनों बहुत एंजॉय करते। इसी बीच पपरीका की दोस्ती उसके ग्राहक से हो जाती है जिसका नाम फ्रैंको होता है और पपरीका फ्रैंको के छोटे चेतन को रोजाना खुश करती और उसकी आग बुझाती, जिसमें दोनों को बहुत मजा आता। लेकिन पपरीका के लिए ये सब नॉर्मल था और उधर फ्रैंको तो पपरीका से प्यार करने लग जाता है और वो पपरीका से कहता है तुम ये लोगों के बिस्तर गर्म करना छोड़ दो, जिस पे पपरीका उसको भी बताती है कि जल्दी उसका बॉयफ्रेंड कारोबार का काम पूरा करके उसको लेने वापस आएगा और ये सब काम छोड़ देगी। अगले सीन में पपरीका नीनो को फोन मिलाती है ये पता करने के लिए कि वो अभी तक कारोबार का काम खत्म करके उसको लेने क्यों नहीं आया, लेकिन नीनो उसका फोन नहीं उठाता, जिससे पपरीका बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद फ्रैंको पपरीका को अपने साथ डिनर पे जाने के लिए पूछता और मीमो भी मान जाती और उसके साथ डिनर पे जिस जगह जाती है वहीं उसकी नजर नीनो पर पड़ती है जो अपने साथ एक और महबूबा को लेके बैठा होता है। ये देख के मीमो को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के टेबल पे जाके नीनो से पूछती है कि ये कौन है। नीनो हैरान हो जाता है कि मीमो यहाँ कैसे आ गई और उसकी जुबान बंद हो जाती है, जिस पे उल्टा उसके साथ बैठी लड़की पपरीका से पूछती है कि तू कौन है। तो पपरीका बताती है कि वो नीनो की गर्लफ्रेंड है। इस पे नीनो के साथ बैठी लड़की पपरीका को हंसते हुए जवाब देती है कि वो 3 साल से नीनो के साथ है और वहाँ से उठ के चली जाती है और नीनो भी पपरीका को यहीं छोड़ के उस लड़की को मनाने उसके पीछे चला जाता है। पपरीका का ये सब देख के दिल बहुत ज्यादा टूटता है। पपरीका ये सब देख के वापस फ्रैंको के पास जाके रोने लगती है और फ्रैंको इस मौके का फायदा उठाता है और पपरीका को अपने घर ले आता है और उसके साथ सारी रात गपागप करता रहता है, जो कि पपरीका और फ्रैंको बहुत एंजॉय करते और वो दोनों सुकून में आ जाने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंको पपरीका से बोलता है मैं जल्द ही कैप्टन बनने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये लोगों के बिस्तर गर्म करने के बजाय सारी जिंदगी मेरा बिस्तर गर्म करती रहो, क्योंकि वो जानता था कि पपरीका की एक वक्त दिल दुखा हुआ है। उसको लगा कि जैसे उसने रात में मौके का फायदा उठाया वो ऐसे ही पपरीका को शादी के लिए भी मना लेगा। लेकिन अब पपरीका को तरह तरह के लोगों की आग बुझाने में मजा आने लग जाता है और वो उसको मना कर देती और कहती अभी भी कोठे पे काम करूंगी लेकिन अपने लिए। अगले दिन कोठे पे नीनो आता है और पपरीका से उसकी कमाई का 50% मांगता है, लेकिन पपरीका उसको देने से इनकार कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, क्योंकि अब वो समझ गई थी नीनो ऐसा लड़का था जो सीधी सादी लड़कियों को प्यार की जाल में फंसाता है और कोठे पे काम करवाता और उनकी कमाई खाता था। अगले दिन ही एक दूसरी लड़की का पिंप उसे बहुत मारता है क्योंकि वो भी उसको अपनी कमाई से कमीशन देने से मना कर देती है। ये सब देख के पपरीका बहुत डर जाती है और डिसाइड करती है वो ये कोठा छोड़ के किसी दूसरे शहर में चली जाएगी और वहाँ कोई और नौकरी कर लेगी। और इसी सोच के साथ पपरीका ट्रेन की टिकट करवाती और दूसरे शहर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन रास्ते में वो ही पिंप जो उसके कोठे पे लड़की को मार रहा होता है वो भी ट्रेन में होता है और वो पपरीका को पहचान लेता है और उसकी नीयत पपरीका पे वहीं खराब हो जाती है और वो पपरीका के साथ जबरदस्ती गपागप करने लगता है। पहले पपरीका उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर पपरीका को भी मजा आने लगता है और ऐसे ही वो दोनों जल्दी ट्रेन में गपागप करने लग जाते हैं। खूब मजे करने के बाद अगले सीन में वो पिंप पपरीका से कहता है कि मैं तुम्हें एक वेट्रेस की जॉब लगवा देता हूँ, लेकिन पपरीका उसका एहसान लेने से मना कर देती है और एक बार क्लब में नौकरी के लिए जाती है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती जिसकी वजह से अपसेट होके पिंप के जाल में फंस जाती है और फिर से कोठे पे लोगों के बिस्तर गर्म करने में लग जाती है। अब पपरीका एक बहुत बड़े शहर में थी जहाँ बहुत बहुत अमीर लोग आते थे जिनकी वो आग बुझाती थी और बहुत मशहूर भी हो गई थी। यहाँ पपरीका पहले से बहुत ज्यादा कमा लेती थी और सब बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक ही एक दिन वहाँ एक लड़की की गपागप करते हुए बर्दाश्त नहीं होता और उसकी मौत हो जाती है। वहीं ये सब देख के वो पपरीका मजीद डर जाती
जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी ऐसे ही किसी का चेतन को खुश करते करते मर जाएगी। लेकिन उसका ग्राहक उसको समझाता है कि उसको कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद पपरिका को वहाँ फ्रैंको मिलता है। पपरिका फ्रैंको को देख के बहुत खुश हो जाती है और फ्रैंको का चेतन भी उसके काबू में नहीं रहता और वो दोनों एक दरख्त के नीचे गपागप करने लग जाते हैं। गपागप करने के बाद फ्रैंको पपरिका से बोलता है कि उसे एक बोट लेनी है जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। पपरिका उसको पैसे देती है और फ्रैंको उसको पैसे लौटाने का वादा करता है और पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पपरिका जिस कोठे पे काम कर रही होती है वो कोठा बंद हो जाता है। ये सब देख के पपरिका फिर से एक नए शहर जाके एक और कोठे पे काम करती है। इसी दौरान वो सुनती है कि फ्रैंको की बोट पुलिस वालों ने पकड़ ली है। ये सुन के वो काफी अपसेट हो जाती है। तभी उसके कोठे पे गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो अपने बेटे की बर्थडे पे उसको कोठे पे लेके आया होता है ताकि वो अपने अंदर की आग ठंडी कर सके। वहाँ बहुत लड़कियाँ थी लेकिन ऑफिसर के लड़के का छोटा चेतन पपरिका को ही देख के बड़ा होने लगता है और वो पपरिका को ही गपागप करने के लिए चूज करता। कुछ दिन बाद उस ऑफिसर का भी बर्थडे आता है। वो भी पपरिका के साथ गपागप करने के लिए उसको अपने घर बुलाता है। लेकिन पपरिका इस तरह गपागप करती है कि वो ऑफिसर भी इतना खुश हो जाता है कि वो पपरिका से शादी कर लेता है। कुछ दिन बाद ही ऑफिसर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पपरिका के मजे लेते हुए गुजारता है और ऐसे ही मर जाता है क्योंकि पपरिका उसकी बीवी बन चुकी होती है। तो उसकी मौत पर पपरिका को उसकी जायदाद का आधा हिस्सा मिल जाता है। उन पैसों से पपरिका वापस फ्रैंको के पास आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे पपरिका को फ्रैंको का चेतन ज्यादा ही पसंद आ चुका था। पपरिका फ्रैंको को एक बोट लेके देती है और उससे शादी कर लेती है और हमेशा के लिए सिर्फ फ्रैंको का बिस्तर गर्म करती रहती है। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।